तो दोस्तों सोचिए कैसा होगा अगर आपका पाला एक रोबोट डॉग से पड़ जाए और वो डॉग नहीं बल्कि मिलिट्री का बनाया हुआ एक खतरनाक हथियार हो। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही स्टोरी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत क्रियान नाम की एक हाईटेक लैब में होती है, जहाँ पर एंड्रिक नाम का एक साइंटिस्ट अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, जिन्होंने एक्सेल नाम का एक रोबोट बनाया था जो कि देखने में बिल्कुल एक डॉग की तरह था और वो इस डॉग को आर्मी के लिए एक हथियार के तौर पर यूज करना चाहते हैं। और तभी हमें एक ड्रैग रेस दिखाई जाती है, जहाँ पर माइल नाम के रेसर की रेस करते दौरान बाइक टूट जाती है और इसी कारण से वो बेचारा हार गया। और रेस के बाद विनर को जश्न मनाता देख वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और तभी अपनी बाइक को ठीक करने के लिए वो विनर के पास जाकर एक एक्स्ट्रा चेन मांगते हैं। और वो विनर उनको चेन देने के लिए तो तैयार था, लेकिन उसके ट्रेनर ने बड़ी ही बदतमीजी से उसे मना कर दिया। और वहाँ पर माइल और उसका डैड बहुत ही नाराज बैठे थे और थोड़ी देर में वहाँ पर सारा आ जाती है और उनको आकर चेन देती है और जल्दी अपनी बाइक में चेन लगाकर वो अपनी अगली रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि माइल ऐन मौके पर वो रेस जीत जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सैम ने माइल को जीतने के लिए बधाई दी और एक पार्टी के लिए इनवाइट कर दिया। और पहले तो माइल्स ने उसे मना कर दिया था, लेकिन अपने पिता के कहने पर वो पार्टी में जाने के लिए मान जाता है। और दूसरी तरफ हम लैब में देखते हैं कि वो कुत्ता लैब से भाग चुका था और तभी एंड्रिक ने एक सर्च टीम को उसके पीछे लगा दिया, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी और एक्सेल शहर के पास पहुंच चुका था। और तभी पार्टी में हम देखते हैं कि सैम माइल को रेसिंग ट्रैक पर लेकर गया और वहाँ पर एक खराब खड़ी गाड़ी में आग लगा दी और वो ऐसा करते हुए अपनी वीडियो बना रहे थे। और जबकि माइल्स को ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो वहाँ से वापिस आ गया और पार्टी की जगह पर उसने बहुत सारी बाइक्स खड़ी हुई देखी। और तभी माइल को चेन देने वाली सारा लड़की भी वहाँ पर आ गई और उन दोनों ने वहाँ पर बैठकर ढेर सारी बातें की। और अगले दिन हम देखते हैं कि माइल अपने फादर से पिछली रात की सारी बातें शेयर करता है कि अगर उसके पास भी सैम जैसी फैसिलिटीज होती तो अब तक तो वो नेशनल चैंपियन बन चुका होता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंड्रिक ने कैप्टन वेबअप से एक मीटिंग की और वहाँ पर कैप्टन वेबअप एक्सेल के फाइनल मॉडल को देखने के लिए बात करती है, लेकिन एंड्रिक तो वहाँ पर बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि एक्सेल तो लैब से भाग चुका था। और अगले दिन हम देखते हैं कि सैम माइल को एक डर्ट बाइक रेसिंग के लिए इनवाइट करता है और रेसिंग में जाकर सैम माइल का ध्यान भटका देता है और पीछे से माइल के फ्यूल टैंक में मिलावट कर देते हैं। और तभी रेस शुरू होते ही कुछ मिनट बाद ही माइल की बाइक खराब पड़ जाती है और जिससे कि वो बाइक से नीचे गिर जाता है। और सैम और उसके दोस्त माइल को चिढ़ाने के लिए इस घटना का पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और इन सब के बाद वो बेचारे माइल को वहाँ पर अकेला छोड़कर चल पड़ते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उसने टंकी को खाली कर उसमें पेट्रोल भरा, लेकिन फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। और तभी उसके पास से एक खाली कंटेनर से कुछ आवाज सुनाई दी और जब वो कंटेनर के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर वो रोबोटिक कुत्ता एक्सेल था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी बाइक लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उस डॉग ने अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी से उसे आसानी से ढूंढ लिया था और वो कुत्ता माइल का पीछा करने लगा, लेकिन माइल भी अपनी पूरी जान लगाकर बाइक को दौड़ाते हुए वहाँ से भागने लगा। और वो तभी देखता है कि एक्सेल उसका पीछा करते करते खाई से नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि फिर माइल उसके पास जाता है और वो उसकी बॉडी में फंसी हुई रबर बैंड्स को बाहर निकालता है। और हम देखते हैं कि एक्सेल खुद को माइल के फोन से कनेक्ट कर लेता है और हम देखते हैं कि माइल एक्सेल को वापस से उस कंटेनर में ले गया और उसके फोन पे आ रही इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग एक्सेल को ठीक करने लगा। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि सैम और उसके दोस्त माइल की वो फनी वीडियो देख रहे थे, लेकिन तभी सारा वहाँ पर आकर उसे बंद कर देती है और वो उन सबसे माइल के बारे में पूछती है। लेकिन दूसरी तरफ माइल तो अपनी बाइक्स के ही स्पेयर पार्ट्स निकालकर एक्सेल को ठीक करने में लगा था। और फिर माइल ने एक्सेल के अंदर पेट्रोल भरा और उसके मुंह के आगे से वो कवर निकाल दिया और तभी माइल ने देखा कि एक्सेल के मुंह के अंदर काफी सारे हथियार थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सेल ने माइल पर हमला नहीं किया। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों तो एक साथ खेलने लग गए थे और दोनों में अच्छी दोस्ती भी बन गई थी। और तभी हम देखते हैं कि सर्च टीम के ड्रोन्स ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था। और दूसरी तरफ हम एंड्रिक को देखते हैं जो कि एक्सेल को माइल के साथ खेलते हुए देख रहा था और हम देखते हैं कि सारा माइल से मिलने के लिए वहीं पर पहुंच जाती है। और तभी वहां पर एक्सेल सारा को देखकर उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी माइल आकर उसे वहां पर रोक देता है और वो एक्सेल को बताता है कि सारा उस पर हमला करने नहीं आई
आई है वो मेरी अच्छी दोस्त है। और जब रात को माइल और सारा बैठ रहे थे तब माइल सारा को एक्सेल के शरीर पर लगे गोली के निशान दिखाता है और वो सोचता है कि उसके पिछले मालिक ने उसे भगाने की कोशिश की होगी और इसीलिए हमें उसे वापस देने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब से ये हमारा है। और हम देखते हैं कि वहीं रात को एक्सेल ने अपने हेड से एक डिस्को लाइट चलाकर वहाँ पर अच्छे अच्छे गाने चलाए और दूसरी तरफ हम एंड्रिक को देखते हैं जो कि उनकी ये सब हरकतें देख रहा था। तभी एंड्रिक का असिस्टेंट कहता है कि मुझे ये दोनों बहुत गरीब लगते हैं, क्यों ना हम इनको पैसों का लालच देकर एक्सेल को इनसे वापस ले आते हैं। लेकिन एंड्रिक ने उसको ये कहकर मना कर दिया कि इंसानों के साथ रहकर एक्सेल में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिले हैं और इस चीज से उनकी रिसर्च को काफी ज्यादा फायदा होगा। और फिर हम देखते हैं कि माइल ने एक्सेल को अपनी गाड़ी में छुपाकर वापस ले जाने का फैसला किया और तभी वो एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं जहाँ पर एक्सेल ने पेट्रोल पंप मशीन और एटीएम को हैक कर लिया था और वहाँ पर पंप पर उन्हें पैसे देने नहीं पड़े बल्कि एटीएम से बहुत सारे पैसे मिल गए। और दूसरी तरफ सारा की माँ ने सैम से सारा के बारे में पूछा और तभी सैम सारा के फोन की लोकेशन ट्रैक करने में लग गया और हम देखते हैं कि सैम और सारा एक्सेल को लेकर एक कारखाने में छुपे हुए थे जहाँ पर उन्होंने ढेर सारी पेंटिंग की और फिर एक्सेल ने उन दोनों की हैंड मूवमेंट्स को अपने माइंड में सेव कर लिया और तभी एक्सेल ने वॉल पर अपनी एक प्रेजेंटेशन दिखाई जिससे कि उन दोनों को पता लग गया कि ये डॉग एक मिलिट्री डॉग है जिसको कि एक वेपन के तौर पर तैयार किया गया है। और एक्सेल ने माइल पर भरोसा कर अपनी बायोमेट्रिक चिप निकाल कर दी और फिर एक्सेल ने खुद को माइल के साथ परमानेंटली कनेक्ट कर लिया। और फिर दूसरी तरफ एंड्रिक का असिस्टेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और एंड्रिक को ये सब रोकने के लिए बोलता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि सैम भी उनके पास पहुंच चुका था और वो सारा के साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी माइल ने एक्सेल को उसके ऊपर छोड़ दिया और एक्सेल ने एक ही बार में सैम को नीचे गिरा लिया और एक्सेल उस पर हमला करने ही वाला था कि एन मौके पर माइल उसको रोक देता है। और एंड्रिक ये चीज नोटिस करता है कि एक्सेल माइल की हर बात मान रहा था और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन उसका असिस्टेंट इन सब से काफी ज्यादा परेशान था और वहाँ से सैम के जाने के बाद सारा को माइल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि एक्चुअल में सारा की माँ सैम के परिवार के लिए काम करती थी और वो माइल से कहती है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो बिल्कुल गलत कर रहे हो, तुम्हें एक बार अपने पिता से सलाह लेनी चाहिए। फिर वो दोनों एक्सेल को वहाँ पर छोड़कर माइल के फादर के पास पहुँच जाते हैं और फिर पीछे से सैम अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वहीं उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक्सेल अकेला था और वहां पर एक्सेल चाहता तो वो उनको एक झटके में खत्म कर सकता था, लेकिन माइल का ऑर्डर मानने के लिए वो उन पर अटैक बिल्कुल भी नहीं करता। और सैम तो अपना बदला लेने के लिए जमीन पर बहुत ज्यादा पेट्रोल डालकर वहां पर आग लगा देता है और उसी का एक दोस्त इस सारी घटना को होते हुए सोशल मीडिया पर लाइव दिखा रहा था। और दूसरी तरफ माइल के घर पर माइल के फादर उस डॉग को मिलिट्री को वापस करने की सलाह देते हैं और तभी सारा ने फोन पर सैम की लाइव वीडियो को देख लिया और तभी वो दोनों एक्सेल को बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़े। लेकिन माइल अपना बायोमेट्रिक सेंसर घर पर ही भूल गया और दूसरी तरफ लैब में बैठे एंड्रिक और उसका असिस्टेंट ये सभी होता देख रहे थे, लेकिन वो लैब में बैठे बैठे भी कुछ नहीं कर सकते थे। और जब तक माइल और सारा एक्सेल के पास पहुंचे तो तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और उन्होंने किसी तरह वहाँ से एक्सेल को जगाया और उसे गाड़ी में डालकर एक 3D प्रिंटिंग प्रेस में ले गए और फिर उन्होंने एक्सेल के सारे पार्ट्स को वापस से डिजाइन कर प्रिंट किया और फिर एक्सेल को फिक्स कर दिया। जिसके बाद और फिर एक्सेल के सीपीयू ने एक मैसेज दिखाया कि उसका हार्डवेयर तो ठीक हो चुका है लेकिन सॉफ्टवेयर को ठीक होने में 2.5 घंटे लगेंगे। और फिर 2.5 घंटे का वेट करते हुए वहाँ पर सारा और माइल एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और उधर एक्सेल के ऑन होते ही वहाँ पर एंड्रिक को एक्सेल की पूरी लोकेशन मिल जाती है और फिर उसने कुछ गवर्नमेंट एजेंट्स को माइल और सारा को पकड़ने के लिए भेजा। और फिर वही एजेंट जब एक्सेल के मुंह पर कवर लगाने वाले थे एक्सेल का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो उन एजेंट्स पर हमला कर देता है और वहाँ पर एक्सेल की सारी मेमोरी लौट आई और उसके सर पर सैम से बदला लेने का भूत सवार हो गया और वो सैम को मारने के लिए तुरंत वहाँ से निकल जाता है। और फिर माइल और सारा भी एक्सेल का पीछा कर रहे थे और जहाँ पर सैम अपने दोस्तों के साथ फायर पार्टी कर रहा था वहाँ पर एक्सेल पहुँच जाता है और वहाँ पर एक्सेल को देखकर सभी की पैंट ढीली हो जाती है और सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन एक्सेल को किसी और से कोई भी मतलब नहीं था क्योंकि
क्योंकि उसको तो सिर्फ सैम से अपना बदला पूरा करना था। और फिर सैम भी एक फायर गन से एक्सेल के ऊपर हमला करता है, लेकिन एन वक्त पर उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और फिर एक्सेल सैम पर हमला करने ही वाला था, लेकिन सही वक्त पर माइल और सारा वहाँ पर पहुंच जाती हैं। और इतने में ही एंड्रिक के भेजे हुए ड्रोन्स भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और ड्रोन्स ने शॉक देकर एक्सेल को वहाँ पर बंद कर दिया और वहाँ पर गवर्नमेंट एजेंट आकर सभी को पकड़ लेते हैं। और फिर जब माइल को पेश किया गया तो एंड्रिक ने उससे बायोमेट्रिक सेंसर के बारे में पूछा, लेकिन माइल उसे वो सेंसर देने से मना कर देता है और बोलता है कि एक्सेल की भी अपनी कुछ भावनाएं हैं, इसलिए हमें उसे खुला छोड़ देना चाहिए। लेकिन एंड्रिक वहाँ से उससे बात करने के मूड में नहीं था, इसलिए वो सारा को एक लेजर मशीन में डाल देता है और अगर सारा ने वहाँ से बाहर आने की कोशिश की तो एक्सेल उस पर हमला कर देगा। और फिर सारा अपनी जेब से एक लेजर निकालती है और हवा में एक डिजाइन बनाने लगती है जो कि उस दिन वो एक दीवार पर बना रही थी। और फिर एक्सेल सारा को पहचान जाता है और सारा को कैद में देखकर वो एंड्रिक और उसके असिस्टेंट पर हमला करने लग जाता है। और ये देखकर एंड्रिक और उसका असिस्टेंट वहाँ से भाग जाते हैं और जैसे ही वो भागने लगे वहाँ पर गवर्नमेंट एजेंट्स आकर एंड्रिक को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि एंड्रिक के असिस्टेंट ने पहले ही कैप्टन वेबर को मेल डालकर एंड्रिक की सारी बातें बता दी थी। और हम देखते हैं कि सारा वहाँ से एक्सेल को बाय बाय कहकर निकल गई, लेकिन माइल अपने प्यारे पेट को अलविदा कहने के मूड में बिल्कुल नहीं था और इसलिए माइल ने एक्सेल को लेकर वहाँ से पुलिस से भागने का फैसला किया। और फिर वहाँ पर कैप्टन वेबर ने एक्सेल को खत्म करने के लिए मिलिट्री को ऑर्डर दे दिए। और फिर हम देखते हैं कि माइल और एक्सेल शहर के बाहर की तरफ भागने लग गए और हम देखते हैं कि माइल वहाँ से बाइक से नीचे गिर जाता है और एक्सेल के स्कैन करने पर उसे पता चलता है कि माइल की हाथ की हड्डी टूट चुकी है। और फिर वहाँ पर एक्सेल माइल की मदद करना चाहता था, लेकिन तभी माइल ने उसे वहाँ से भागने का ऑर्डर दे दिया और एक्सेल वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ड्रोन्स आ जाते हैं और पहले की तरह उसकी पावर ऑफ करने लग जाते हैं। और फिर वहाँ पर एक्सेल खुद को खत्म करने का फैसला लेता है और उसने आखिरी बार अपने मालिक माइल की तरफ देखा और अपनी बॉडी में ब्लास्ट बटन ऑन कर दिया और वहीं पर एक्सेल ब्लास्ट हो जाता है और माइल ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। और फिर वहाँ से 6 हफ्ते बाद कैप्टन वैभव जेल में एंड्रिक से जाकर मिलती है और उसे वापस से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें रिसर्च से पता लगा कि एक्सेल का कोड अभी तक चल रहा है और वो एआई की मदद से अपने आप को खुद ब खुद बिल्ड कर रहा था। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि माइल ने एक दिन ऐसे ही बैठे हुए उस बायोमेट्रिक सेंसर को दबा दिया और उन दोनों के फोन में एक्सेल का लोगो आने लगा और उन्हें पता चल गया कि एक्सेल अभी भी जिंदा है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताना, और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आने वाली ऐसी ढेर सारी वीडियोस को देख सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अब अगली वीडियो में।